हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 2 का आगे का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हमने कल की क्लास में एक्सरसाइज नंबर 2.4 देखी थी, जिसके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को हम लोग फैक्टराइज कर रहे थे, राइट। तो उसके दो पार्ट्स बचे हैं, वो दो पार्ट्स हम फटाफट से फिनिश करते हैं और उसके बाद आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ का थोड़ा सा आगे का एक्सटेंडेड रिविजन है ना, एक्सटेंडेड पार्ट है। कुछ पुरानी चीज़ों के साथ कुछ नई चीज़ें आपके पास आएंगी, आपके सिलेबस के अंदर एडअप होंगी और ये आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 2.5 जो कि इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट जो कि कल से बाकी था। तो फटाफट देखिएगा, तीसरा पार्ट बहुत ईजी है क्वेश्चन, अगेन है ना। तीसरा पार्ट है क्वेश्चन का x की पावर 3 प्लस 13x की पावर 2 प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, ये एक सिंपल सा सवाल है। इसके अंदर कॉर्नर में सबसे देखो 20 इसी नंबर का क्यूब करने पर आता है क्या, खुद ही सोचो। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। 8 के बाद सीधा 27 पे जंपिंग हो गया इसका, 20 तो आया ही नहीं, मतलब एक विकेट डाउन है ना। और एक्स क्यूब भले बन सकता है, लेकिन बाकी इन दोनों से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पावर क्यूब इधर बन सकती है, पावर 3 इधर बन सकती है, बाकी और कहीं नहीं। क्योंकि ये पावर 2 ये पावर 1 है, तो पावर 3 का तो कोई सवाल ही नहीं उठता इन दोनों में। तो यहाँ तो सारे विकेट डाउन है एक्सेप्ट 1, तो हमें तो 2 लोग चाहिए कम से कम। अब 2 लोग नहीं मिल रहे तो क्या करें, अपना कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करते हैं आगे का। अब हमें क्या कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करना है, वही कि मुझे अब यहाँ पर ये 20 को लेना पड़ेगा और इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो क्या लिखूंगा यहाँ, हियर फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है और साथ साथ 20 के टेबल में खुद तो आता ही आता है। सबके साथ क्या लगा दीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इतने सारे नंबर हो गए, सोचो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 नंबर। अब 12 नंबर में से क्या कितने ट्राई मारूंगा सर मैं ऐसा कि यहाँ मुझे 0 मिल जाए एक। तो बच्चों एक कॉमन सेंस यूज करना है यहाँ पर। देखो ये पूरा सवाल कैसा दिख रहा है, प्लस 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 प्लस। मान लो कि अगर मैं यहाँ +1 +2 +3 +4 या +5 रख के निकालूंगा आंसर, तो क्या मुझे 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्लस में तो वो वैल्यू और बड़ी होती चली जाएगी। तो यहाँ पर ये वाला फंडा तो हो गया बाहर, मतलब प्लस की एक भी वैल्यू काम नहीं आएगी। अब जो भी काम आनी है वो माइनस वाली वैल्यूज आएंगी। तो एक काम करते हैं, एक सिंपल सा फंडा यूज करते हैं, हम इसमें -1 रख के देखते हैं सबसे पहला। ठीक है, देखते हैं -1 से ये फिनिश होता है या नहीं होता है। इसको मान लीजिए आप अपना p ब्रैकेट में x = करके और रख दीजिए p ब्रैकेट में -1 का क्यूब प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 20। अब नोटिस करना, -1 का क्यूब करने पर -1 ही आता है, 13 इंटू -1 का स्क्वायर करने पर +1 हो जाएगा, तो ये प्लस का 13 बन जाएगा। 32 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 बन जाए 32, लेकिन प्लस माइनस माइनस वाला 32 बन जाएगा। फिर यहाँ मेरे पास +20 अवेलेबल है, वो एज इट इज छाप दो। अब ये दोनों देखो भाई और भाई, +20 और +13 मिलकर के क्या देगा मुझे, +33। और ये माइनस का 1 और माइनस का 32 मुझे क्या देगा मिलके, माइनस का 33। ये दोनों कैंसिल हो गए, रिमाइंडर 0 आ गया, वेरी गुड। अब रिमाइंडर 0 आ गया मतलब मुझे मेरा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एक अटेम्प्ट में मिल गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, डेट इज x बराबर -1 रखने पर 0 मिला, तो इट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। अब चूंकि ये 0 हो चुका है तो यहाँ से फैक्टर बनाना आसान है, तो आइए फटाफट से फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर कैसे बनता है, इस -1 को पकड़ के अंदर ले आओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसको जब मैं पकड़ के अंदर लाऊंगा तो x -1 से वो x + 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इज अ फैक्टर ऑफ p ब्रैकेट में x, मतलब मेरे सवाल का ये बिंदु फैक्टर होगा। अब ये बिंदु फैक्टर होगा तो डिवाइड कर लें यहाँ पर, तो जल्दी से डिवीजन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। नाउ मैं यहाँ लिखूंगा x + 1 ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, ये पूरा हाथी एक कान वाला, x की पावर 3 प्लस 13x की पावर 2 प्लस 32x प्लस 20 ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ डिवीजन चालू कर देंगे।
पावर 1 है, पावर 3 लाना है, कितने की जरूरत पड़ रही है मुझे, पावर 2 की जरूरत पड़ रही है। तो देखो क्या हो जाएगा ऐसे करने पर, x की पावर 2 को x के साथ करो, x की पावर 3 आ गया, आया, x की पावर 2 को +1 से करो तो ये हो जाएगा +1 x की पावर 2। लाइन खींचेंगे, साइन हमेशा बदलते हैं, बदल दो, ये हो गया आपका माइनस प्लस कैंसिल, राइट। अब मेरे पास क्या बचा, प्लस का 13 माइनस का 1, यहाँ से इसको ऊपर कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं अपने सवाल को, ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखो यहाँ पर +13 में से माइनस का 1 गया तो क्या बचा मेरे पास, +12 x की पावर 2 बचा। फिर यहाँ से 32 को नीचे उतार लीजिए और ये +20 को भी नीचे उतार लीजिए। अब मुझे यहाँ x अवेलेबल तो है, x के साथ मुझे कौन लाना है, प्लस का 12 और x लाना है। तो यहाँ पर मैं काम करूंगा, +12 और x का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो +12x को इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, +12x की पावर 2 हो जाएगा, +12 बन जा 12 और x की जगह x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +12x। साइन बदला, साइन बदला, 12 से 12 कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, 32 में से 12 गया, मेरे पास बचा प्लस वाला 20x और इस 20 को कैरी डाउन कर दिया नीचे +20 बना के। x अवेलेबल है, ठीक है, मुझे सिर्फ कमी किसकी पड़ रही है, +20 की पड़ रही है, यहाँ लिख दीजिए +20 और ये बंद हो गया सवाल। 20 को x के साथ करो तो प्लस का 20x बनेगा, +20 को +1 के साथ करो तो 20 वन सा 20 हो जाएगा। साइन चेंज ये खत्म, साइन चेंज ये भी खत्म, रिमाइंडर 0 आ गया जो मुझे चाहिए था। अब हम क्या कर रहे थे भैया, इस लॉन्ग डिवीजन को खत्म करने के बाद में, इसके बाद हमारा फंडा होता था डिवीजन एल्गोरिथम लगाना, तो लगाते हैं जल्दी से। बाय डिवीजन एल्गोरिथम, अब जल्दी से ध्यान देंगे डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। उसमें हम लिखते थे p ब्रैकेट में x बराबर से g ब्रैकेट में x मल्टीप्लाई बाय q ब्रैकेट में x प्लस r ब्रैकेट में x, बोले तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। px में तो मेरा क्वेश्चन आ जाएगा, gx में मैंने जिस नंबर से डिवाइड चलाया, डिवाइड किससे चलाया मैंने, x प्लस 1 से, तो यहाँ लिख दूंगा x प्लस 1। qx मेरा रिमाइंडर क्वोशिएंट होता है, क्वोशिएंट कौन है यहाँ पर, x की पावर 2 प्लस 12x प्लस 20 और प्लस रिमाइंडर 0 है, तो 0 को तो लिखो ना लिखो अंडरस्टूड ही होता है। अब जल्दी से एक फैक्टर तो ये बाहर आ ही गया है, अब इस 20 को तोड़ ताड़ दो और इसके फैक्टराइज करके इसके दो पार्ट्स क्रिएट कर लो, आपका सवाल फिनिश। तो देखो क्या होगा, x प्लस 1, इसके पीछे कोई नहीं है, मतलब 1 और 1 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 वन सा 20 हो गया, तो ये हो गया x की पावर 2। अब 20 है और उसको प्लस करके 12 लाना है, तो देखो 2 5 सा 10 होता है, लेकिन उसको जोड़ने पे 7 आता है, 5 2 सा 10, वो एक ही बात हो गई है। और क्या तरीका होता है, 4 5 सा 20 होता है, 4 5 सा 20 में 4 और 5 को जोड़ते हो 9 आता है, लेकिन मुझे 12 चाहिए बीच में, तो ये अभी भी नहीं आ रहा है। और क्या तरीका हो सकता है, 10 2 सा 20 होता है, 10 और 2 12 होता है, प्लस करने पर आ गया। ये देख लो 12x को कैसे तोड़ दिया मैंने, 10x प्लस 2x लिख करके ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हो गया, x प्लस 1 ऐसा कैसा हो गया, x स्क्वायर ब्रैकेट खोल दिया प्लस का 10x प्लस का 2x प्लस का 20। नोटिस करो x प्लस 1 चल रहा है, चलने दो, इन दोनों में से x कॉमन कर लो तो मेरे पास ब्रैकेट में x प्लस 10 बचेगा, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो प्लस का 2 कॉमन कर लो तो अंदर बचेगा x प्लस 10, ब्रैकेट बंद। तो एक आंसर हो जाएगा मेरा x प्लस 1, दूसरा मेरा ब्रैकेट के अंदर सेम आंसर आ रहा है x प्लस 10, और तीसरा बचेगा x और 2, तो मेरे पास बचेगा x प्लस 2। यह आंसर मेरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। इतना आसान सवाल है, आई रियली डोंट फाइंड कि कहीं ना कहीं आपको कोई दिक्कत पेश करने वाला है ना। क्या करना है, सबसे पहले तुक्का मार के एक 0 निकाल लो, जब तक तुक्का मार के 0 ना मिले तब तक आपको ये वाली स्टेप चलानी है। उसके बाद एक बार लॉन्ग डिवीजन चलाना है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया है। और लॉन्ग डिवीजन चलाने के बाद में ये जो बच्चू रह गया है, इस बच्चू को छाप दो इस क्वोशिएंट के साथ, इस डिवाइजर के साथ में, तो डिवाइजर के साथ क्वोशिएंट को छाप दो। तो डिवाइजर तो मेरा पहला फैक्टर थे, तो आखिर तक कॉपी पेस्ट ही चलने वाला है, और इसके कर देने हैं मुझे मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके 2 टुकड़े। तो एक टुकड़ा ये, 2 टुकड़े ये, हो गए 3 टुकड़े। 3 पार्ट में हमने हमारे बड़े सवाल को तोड़ के फैक्टराइज कर दिया है, मतलब इस बड़े सवाल के ये तीनों फैक्टर होंगे, ठीक है। आप इससे भी डिवाइड करो इसको तो भी रिमाइंडर 0 देगा, इससे करोगे तो भी रिमाइंडर 0 देगा, और इससे करोगे तो भी रिमाइंडर 0 ही देगा, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो ये हो गए इसके तीनों फैक्टर्स। अब जल्दी से एक और 4th पार्ट बचा है इसका, वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि ये
वन ऑफ द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज बन चुकी थी, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सीखने के लिए ज़्यादा चीज़ें थी। जैसे लॉन्ग डिवीजन हमने इसी में सीखा, उसके बाद हम लोगों ने मिडल टर्म स्प्लिटिंग इसमें सीखा, और फिर वो दोनों को मिला करके तीन कॉन्सेप्ट को मिला करके सवाल करने वाला कामकाज भी इसी में सीखा। तो ये एक्सरसाइज का जो लर्निंग आउटकम था वो पिछली एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइजों के बराबर से भी ज़्यादा था। इसीलिए इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने में हमें इतने दिन लगे हैं, लेकिन बहुत आसान एक्सरसाइज है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा इसे समझ के। तो जल्दी से देखते हैं इसका 5वां पार्ट। ठीक है, देखते हैं यहाँ जीरो कौन बनता है, फैक्टर कौन बनता है, और हमारे अगले सवाल का सॉल्यूशन कौन बनता है। आइए जरा स्टार्ट करते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट भी बढ़िया है, एकदम मस्त मजेदार। 2y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 माइनस 2y माइनस 1। ये तो एक तरफा निपट गया भैया। इसको क्यूब बोल सकते हैं, लेकिन ये बाहर हो गया कंपटीशन से, तो कंपटीशन से बाहर है तो बाहर ही रखो, इस बेचारे को लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। आइए फटाफट से। यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो -1 मेरे पास बच रहा है, तो माइनस को तो भूल जाओ, अपन को तो मेन नंबर देखना है। फैक्टर्स ऑफ 1 का फैक्टर कौन होता है, 1 खुद होता है, प्लस के साथ या माइनस के साथ, दैट्स 8। अब मुझे यहाँ देखना है कि ये +1 रख के 0 बनता है या नहीं बनता है। तो एक काम करते हैं, अपन +1 ही रख के देखते हैं सबसे पहले। तो जैसे मैं यहाँ +1 रखता हूँ तो देखो क्या होगा। मैंने रखा p ब्रैकेट में 1 रखा, तो यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 3, 1 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। तो देखो बच्चों, 1 का क्यूब करने पर 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है, ऐसा के साथ छाप दीजिए। माइनस का 2 बन जा माइनस का 2 और माइनस का 1। देखो +2 ने -2 को खाया, +1 ने -1 को खाया। ये लो, फिर से मैं एक ही बार में 1 रख के 0 ले आया। मतलब x बराबर से +1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और x बराबर 1 है, तो ये 1 अंदर आकर के क्या बन जाएगा बेटा, -1 बन जाएगा। तो ये अंदर आके x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px हो गया। अब ये फैक्टर हो गया, तो चलाइए जरा लॉन्ग डिवीजन वापस। लेकिन अब ये कैसे चलेगी, x माइनस 1 से। लेकिन मैं यहाँ आपका एक ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ लेके जाने वाला हूँ, जरा बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों ने सवाल में खड़ा कर दिया है हमारे लिए। वो ये है कि हम इस पूरे सवाल को कर रहे हैं x में, जबकि मेरा क्वेश्चन काय में है, y में। तो मुझे क्या करना है, यहाँ x इक्वल टू 1 नहीं रखना है, मुझे y की जगह रखना है। तो यहाँ लिखूंगा y इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ जो वैल्यू रखी जाएगी वो काय में रखी जाएगी, वो रखी जाएगी आपके p ब्रैकेट में y में, क्योंकि मेरा पूरा सवाल ही y में, तो इसलिए p y चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ x इक्वल टू 1 की जगह y इक्वल टू 1 रहेगा, और y इक्वल टू 1 है तो यहाँ y माइनस 1 होगा, और यहाँ भी ब्रैकेट में px की जगह py लिखा जाएगा। देखो है ना छोटी छोटी मिस्टेक्स, बिल्कुल ध्यान रख के करनी है ये चीजें हमें। जरा सी हमारी लापरवाही हमें पूरा सवाल भारी पड़ जाता है और अपन घूम जाते हैं। तो देखो अब सब जगह मैंने जहाँ x था इसको y से बदल दिया, कारण मेरा पूरा सवाल y में है, इसी वजह से मैंने इसे बदला है। आइए अब डिवाइड करना चालू करते हैं। देखो पिछले डिवाइड जैसा ही है, y और 2y। तो एक तो 2 का मल्टीप्लाई करना था, 1 पावर है 3 पावर है 2 कम पड़ रही है, 2 मल्टीप्लाई कर दो। 2y की पावर 2 को इससे करा, 2y की पावर 3 हो गई, माइनस इससे करा तो ये हो जाएगा, ऊपर तो 1 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बन जा, माइनस का 2 y की पावर 2। फिर यहाँ साइन चेंज करो, यहाँ भी साइन चेंज करो, इसकी कर दो छुट्टी। प्लस का 1 और प्लस का 2 मिलकर के क्या देगा मुझे, प्लस वाला 3y। तो जल्दी से यहाँ देख लेते हैं भाई क्या है, बहुत इजी सा कार्यक्रम है इसका, राइट। तो फटाफट इस क्वेश्चन को भी करते हैं टाटा बाय बाय। तो देखो फटाफट से, ये 2y से 2y गया, प्लस का 1 और प्लस का 2 मिलके मुझे क्या देके गया, प्लस का 3y का पावर 2 देके गया। साथ में मैंने माइनस का 2y कैरी डाउन करा और प्लस का 1 भी कैरी डाउन, गलत करा है। यहाँ +1 नहीं है, यहाँ -1 है। क्वेश्चन के अंदर देखिए ये है हमारा -1। देखो कितनी मिस्टेक्स होती हैं, है ना। इतना प्रैक्टिस करने के बावजूद भी हो जाती है कैजुअल, क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ हमारा कंसंट्रेशन टूटता है। तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना है। अब देखो क्या लाना है, प्लस वाला 3 लाना है, अवेलेबल कॉल है खाली y, तो यहाँ लिख दो प्लस का 3 और y। तो प्लस 3y को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस 3y की पावर 2, और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 3 बन जा 3y। फिर यहाँ साइन चेंज करेंगे,
यहाँ भी साइन चेंज करेंगे तो ये निकल लेगा पतली गली से घर, यहाँ बचेगा +1 और y और -1। y अवेलेबल है, खाली कमी पड़ रही है मुझे प्लस और 1 की, तो जरा ले लेते हैं प्लस और 1 को कंट्रोल में। तो ये लिया +1 को y के साथ मल्टीप्लाई करा तो +1y हो गया, +1 को -1 से मल्टीप्लाई करा तो -1 हो गया। इसका भी साइन बदलो, ये चला गया, अगर इसका साइन बदलो ये भी घर चला गया, रिमाइंडर 0 बच गया। चलाते हैं अब डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या बचेगी मेरे पास डिवीजन एल्गोरिथम, ये बची मेरे पास। यहाँ px की जगह अब क्या हो जाएगा मेरे पास सब कुछ py, gy, qy और ry। समझ गए क्यों हुआ है? क्योंकि मेरा क्वेश्चन y में था तो ये मेरी थ्योरम भी y में चली गई, एल्गोरिथम भी मेरी y में चली गई है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर p ब्रैकेट y मेरा क्वेश्चन है, g ब्रैकेट में y कौन है मेरा, y -1 है, इसको y -1 लिखो। q ब्रैकेट में y मल्टीप्लाई में कौन है, ये आया हुआ मेरा क्वेश्चन 2y की पावर 2 प्लस 3y प्लस 1, मतलब मुझे प्लस करके 3 लाना है बीच में, बहुत आसान काम होगा ये भी मेरे लिए। रिमाइंडर में 0 आ जाएगा, तो लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पर मैंने इस सवाल को कॉपी पेस्ट किया अगली स्टेप में, और ये है 2 और ये है 1 जा 2 1 जा 2 होता है, और 2 में 1 को जोड़ के 3 भी मिलता है। तो यहाँ लिखूंगा 2y प्लस 1y प्लस 1 ब्रैकेट बंद। मैंने टाइम बचाने के लिए थोड़ा फास्ट करा है, आप इसको आराम से भी करेंगे तो भी आपको आपका आंसर सेम मिलेगा। 2y की पावर 2 और ये 2y है, ब्रैकेट ओपन कर दो, 2y² प्लस 2y प्लस 1y प्लस 1, इन दो का ग्रुप कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ हो जाएगा y -1, फिर यहाँ मेरे पास बचेगा 2 और y कॉमन बचा मेरे पास y प्लस 1, फिर इन दोनों में से 1 और कॉमन कर लो तो मेरे पास बचेगा y प्लस 1 ब्रैकेट बंद। तो एक आंसर तो मेरे पास बना y -1, एक आंसर बना y प्लस 1, और तीसरा आंसर बन रहा है 2y प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है 3 फैक्टर्स जो आपको चाहिए। ठीक है, ये सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट फिनिश होता है, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 फिनिश हो जाती है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5 बिना टाइम वेस्ट किए। इसके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से यहाँ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेकिन उसके पहले आप इसे कॉपी कर सकते हो। ओके, कर लीजिए फटाफट कॉपी और फिर देखिए आगे। सो डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5 का सारा बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए। ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को कुछ फॉर्मूले पढ़ने होंगे। कैसे फॉर्मूले पढ़ने होंगे आप लोगों को? आप लोगों को जो फॉर्मूले पढ़ने हैं वो होंगे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी से रिलेटेड, लेकिन इसके अंदर कुछ नए एडवांस चीज़ें इस बार 2-3 नई ऐड हुई हैं, और कुछ चीज़ें इस ईयर ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक आपके सिलेबस से रिमूव की गई हैं। जैसे कि एक क्यूब वाली आइडेंटिटीज़ आएंगी आखिरी में, उसमें से एक आइडेंटिटी को हटा दिया गया है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं आपके 2.5 के अंदर लास्ट के सिलेक्टेड 3-4 क्वेश्चन हैं, वो क्यूब वाले पैटर्न के जो क्वेश्चन है लास्ट वाले जो उस आइडेंटिटी पर बेस्ड है वो हटा दिए गए। राइट, तो फटाफट देखते हैं हम लोग कुछ आइडेंटिटीज जो उस आइडेंटिटी पर बेस्ड है, वो क्वेश्चंस तो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। बट जो चीज़ें पढ़नी है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। आपको कुछ फॉर्मूले 5-6 फॉर्मूले आपको स्क्वायर पे पढ़ने हैं, कुछ एक फॉर्मूले आपको क्यूब पर पढ़ने हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा काम करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों की मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आपको मैक्सिमम रिटर्न में आपको दिलवाऊंगा। यहाँ पर बोलेंगे सर आप ये कैसी बात कर रहे हो, क्या पैसे इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हो कहीं पर? नहीं, हम दिमाग इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। कम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रिटर्न, कम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रिटर्न कैसे मिलेगा? देखो, कम फॉर्मूले याद करके मैं ज़्यादा सवाल सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। कुछ पुराने जो 4 फॉर्मूले आपने पढ़े हैं वो तो पढ़ ही रखे हैं, उन पे तो मैं आपको कुछ भी नहीं चेंजेस करने के लिए बोलूँगा। तो पहले ही हम लोग स्क्वायर के आइडेंटिटीज देखते हैं 4। ठीक है, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज से रिलेटेड ही चीज़ें करनी है। एक्सपांड करना है, फैक्टराइज करना है, एक्सपांड करना है, फैक्टराइज करना है, सब कुछ आइडेंटिटी से करना है। कुल मिला के एक ही असूल है 2.5 का, कंप्लीट आइडेंटिटी का कामकाज है वहाँ पर, कंप्लीटली आइडेंटिटी पर बेस्ड 100% आइडेंटिटी से हमें काम चलाना है। तो देखिए फटाफट ध्यान से, यहाँ पर हमें सबसे पहली आइडेंटिटी पढ़नी है सारी स्क्वायर वाली। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज। इन्हें कॉपी करेंगे अपनी कॉपी के अंदर आप लोग और नोट डाउन करेंगे। पहली आइडेंटिटी आपको पता ही है, वो होती है x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी हुआ करती थी। तो आपको पता है ये फॉर्मूला क्या हुआ करता था? ये फॉर्मूला होता था एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी हुआ करता था।
कैसे बना ये फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा। ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता था। कैसे मल्टीप्लाई करते थे? फर्स्ट ब्रैकेट को तोड़ देते थे और दूसरे ब्रैकेट के साथ भेज देते थे। जैसे x को लिखा, साथ में दूसरा ब्रैकेट छाप दिया, फिर प्लस और a को लिखा और साथ में दूसरा ब्रैकेट छाप दिया और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के ब्रैकेट खोल देते थे। ये दोनों मल्टीप्लाई किया x की पावर 2, ये दोनों मल्टीप्लाई किया bx, फिर a को इसके साथ किया तो ax और a को इसके साथ किया तो प्लस का ab आ जाता था साइन समेत। एक्स स्क्वायर को ऐसा के साथ छोड़ा, उस ab को ऐसा के साथ छोड़ा, सिर्फ बीच में हमने क्या देखा कि x और x वाले दोनों भाई सेम है तो x को कॉमन कर दो और b और a को जोड़ दो। तो b और a को मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जोड़ के लिखा तो मेरे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो आप आइडेंटिटीज को मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं। तो ये देखिए ये एक आइडेंटिटी हमने बनाई, राइट। आइए अब इसी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं क्वेश्चन के अंदर, मैं वो आपको बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इस एक आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड हम 3 से 4 आइडेंटिटी और बना सकते हैं। मान लो जैसे मैंने यहाँ पर a माइनस कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ चेंज आ जाएगा, या b माइनस कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ चेंज आ जाएगा। मान लो x चेंज कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग और कुछ चेंजेस आ जाएंगे फॉर्मूले के अंदर। तो अपन को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 3 नए फॉर्मूले बन रहे हैं इसके अलावा, लेकिन मैं आपको याद एक भी नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको सिर्फ एक ही हिदायत दूंगा, कुछ भी आ जाए जहां 2 ब्रैकेट में पहला नंबर सेम हो और दूसरा नंबर डिफरेंट हो, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट चलाना, वो ये है इस आइडेंटिटी को लगाना विद द साइन जो वहां दे रखी है वही चलने देना, जो साइन वहां दे रखी है वही चलने देना। अगर आप यहाँ प्लस वाली आइडेंटिटी से कंपेयर कर रहे हो तो, मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ प्लस वाली आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं तो, ठीक। तो इस फॉर्मूले को कैसे बनाया ये आप यहाँ देख ही सकते हैं। अब जल्दी से हम सेकेंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी भी देख लेते हैं बच्चों। ये लिखेंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगेन ये भी आपको पता ही है होल स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये ब्रैकेट को 2 बार लिखा जाता है और वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। देखो a को a से किया a की पावर 2, a को b से किया ab बन गया, b को a से करोगे तो ba बोलो या ab बोलो वो बन जाएगा, और b को b से करोगे तो b स्क्वायर बन जाएगा। तो a स्क्वायर ab और ab भाई भाई हो गए तो 2ab बन गया और साथ में b स्क्वायर। ये फॉर्मूला देख लीजिए बिल्कुल सेम है, बस इसमें क्या है 2ab इधर आगे पीछे लिखा हुआ है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि 1 + 2 और 2 + 1 कभी अलग थे ना है ना होंगे। तो ये आपका काम हो जाता है सेकेंड आइडेंटिटी का भी। इसी तरह से थर्ड भी आप बना सकते हैं, लेकिन अब उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं दूंगा, आप बना के देखिएगा उसे। a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप पढ़ेंगे तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और चौथी आइडेंटिटी जो आपने क्लास 8 में पढ़ी है वो है a माइनस बी का मल्टीप्लाई जब हम a प्लस बी से करते हैं तो ये रिवर्स पैटर्न की आइडेंटिटी दोनों तरफ चलती है और ये हमें बताती है कि यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है यहाँ पर इसका आंसर a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। कुछ बुक्स वाले इसको इधर लिख के ये दोनों ब्रैकेट को उधर भी लिखते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ रिवर्स का एरो बनाया है कि भैया ये दोनों तरफ रिवर्सिबल है। कुछ बुक वाले इसको इधर लिखते हैं, इसको उधर लिखते हैं, कुछ इसको पहले लिखते हैं उसको बाद में लिखते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक दूसरे के आंसर है, इसलिए रिवर्सिबल एरो के साथ रिप्रेजेंट किया गया। अब इस साल एक नया फॉर्मूला आपको स्क्वायर वाली टीम में ऐड हुआ है, वो है 3 लोगों का अगर होल स्क्वायर आ जाता है तो क्या करेंगे। तो करना कुछ भी नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका भी फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, इन्हीं दोनों के जैसा है। जैसे यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर करते थे तो क्या आता था 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता था। अब मान लो c आ गया था, यहाँ c स्क्वायर भी आ जाएगा। तो आइए एक्सपांड करके लिखते हैं। देखो मैं आपको कंपेयर करके याद करना सिखा रहा हूँ। a था तो a का स्क्वायर, b है तो b का स्क्वायर और c है तो c का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ 2ab था तो 2ab लिख दिया, क्योंकि 2 ही लोग थे इसलिए यहाँ ab ही आया। लेकिन अब यहाँ देखो कितने लोग हैं, ab है, फिर ab के साथ में bc बन सकता है, bc के साथ में ca बन सकता है। सारे पेयर कवर अप करने हैं मुझे। जैसे यहाँ a और b 2 ही लोग थे तो इन दोनों का एक सिंगल पेयर में कवरिंग हो गया। लेकिन यहाँ देखो ab का कवरिंग होने के साथ साथ bc का भी तो पेयर बन सकता है, bc के साथ साथ ac का पेयर भी तो बन सकता है। तो ये तीनों पेयर मुझे कवर अप करने, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बहुत से बच्चे इस चीज को ध्यान नहीं रख पाते हैं। इसको दूसरा तरीका बनाने का ये भी होता है बेटा कि ये दोनों ब्रैकेट को लिख के खोल के मल्टीप्लाई कर लो, तब भी आप लोगों को आपके सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। ये जो फॉर्मूला एज इट इज बन जाएगा। देखो जल्दी से 2 मिनट के अंदर ये लिखा मैंने, यहाँ पर मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ कि क्यूब वाले फॉर्मूले लिखते हैं इसके बाद में, सारे स्क्वायर वाले। a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी प्लस सी, ये ट्राइनोमियल इंटू ट्राइनोमियल है। देखो a को a से करा a की पावर 2, a को b से करा प्लस वाला ab, a को c से करा प्लस वाला ac, b को a से करा प्लस वाला ab, b को b से करा b की पावर 2, b को c से करा b और c,
सी को ए से करा तो ए सी हो गया, सी को बी से करा तो बी सी हो गया, सी को सी से करा तो सी स्क्वायर हो गया। स्क्वायर वाले एक साथ कर लो, बिना स्क्वायर वाले एक साथ कर लो तो भी ये फॉर्मूला तैयार। देखो स्क्वायर वाला ए की पावर 2, स्क्वायर वाला बी की पावर 2, स्क्वायर वाला सी की पावर 2, 3 विकेट डाउन। अब देखो ए बी का भाई और कोई है ए बी, प्लस और प्लस तो मिलके दोनों जुड़ गए, 2ab हो गया। ए सी और ये ए सी, ये दोनों भाई भाई हो गए, ये भी दोनों जुड़ गए। एक और देखो बीच में बी सी और बी सी, 2bc हो गए, दोनों प्लस वाले साइन में थे तो जुड़ गए। देख लो ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। बनाने के तरीके कहीं से कहीं तक अलग नहीं है बच्चों, ठीक है। अब जैसे ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वैसे ये फॉर्मूले में भी अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे ये पार्ट अपने आप में 3 और एक्स्ट्रा सवाल बना सकते हैं, यहाँ से हम चाहें तो एक्स्ट्रा 5 सवाल और बना सकते हैं। कैसे, मान लो बी नेगेटिव करा किसी में तो एक सवाल बन जाएगा, किसी में सी नेगेटिव कर दिया तो दूसरा बन जाएगा, किसी में ए नेगेटिव कर दिया तो तीसरा बन जाएगा, फिर किसी में ए और बी दोनों नेगेटिव कर दिया तो चौथा बन जाएगा, किसी में बी और सी नेगेटिव कर दिया तो 5वां बन जाएगा, और किसी में ए बी और सी तीनों नेगेटिव कर दिया तो छठा पैटर्न बन जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को यहाँ कोई भी नेगेटिव वाला आता है फंडा, तो सिर्फ एक चीज याद रखना, वो छोटी सी चीज सिर्फ इतनी सी है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट यहाँ पर जो भी टर्म नेगेटिव आएगी उसके अकॉर्डिंग इधर साइन चेंज कर देना बस। अगर मान लो यहाँ बी नेगेटिव होता है तो यहाँ -b का स्क्वायर कर देना, यहाँ -b लिख देना, यहाँ -b लिख देना, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक साइन चेंज हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। मतलब तुम्हें कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, एक ही फॉर्मूला इक्वल टू मैक्सिमम रिजल्ट्स। तो ये आप लोगों के लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक, कि कम फॉर्मूले याद करके हम ज्यादा सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो अब जल्दी से हमारी क्यूब वाली आइडेंटिटीज भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको जब हम सवाल करेंगे तब बहुत ज्यादा अच्छे से इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। तो आइए फटाफट बचे हुए कुछ समय में क्यूब वाली आइडेंटिटीज पढ़ लेते हैं हम लोग। सिलेक्टेड 4 है, वो आइडेंटिटी भी आपके सिलेबस में जिसमें से एक हटा दी गई है। तो आइए जल्दी देखते हैं। अब स्क्वायर आइडेंटिटी के बाद आप लोगों को याद करनी है क्यूब आइडेंटिटीज, ठीक है। स्क्वायर आइडेंटिटीज के बाद आपको याद करनी है क्यूबिक आइडेंटिटीज। तो ऊपर वाली तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी हट गई है बेटा। अब हमें जो याद करनी है वो थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को उसको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो आपको सीधे सीधे लर्न करनी बनती वो ऐसे ही है इसी वजह से। तो आइए पहली आइडेंटिटी लर्न करते हैं, a + b का होल क्यूब। कैसे याद रखना है इसको, क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब चलेगा a की पावर 3 + b की पावर 3 + 3ab, लेकिन इसके साथ साथ a + b एक्स्ट्रा आता है। और कुछ बुक वाले इसी को थोड़ा सा ब्रैकेट खोल करके प्रॉपर वे में अगर एक्सपांड करते हैं और लिखते हैं तो वो ऐसा लिख देते हैं इसको, 3a² भी और 3ab²। ये आपको लर्न करनी है दोनों, क्योंकि कुछ सवालों में ये काम आती है, कुछ में ये काम आती है, तो दोनों याद होने चाहिए। हालांकि ये याद है तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कुछ करा नहीं है। इसको बनाने के लिए ये जो ब्रैकेट बंद था ना, इस ब्रैकेट को एक्सपांड कर दिया, ओपन कर दिया, तो ये चीज बन जाती है। ओके, सेकेंड फॉर्मूला आप लोगों को बता देते हैं, वो होता है a - b का होल क्यूब। तो ये इसका ही दूसरा रूप है भैया, करा कुछ नहीं है, b की जगह -b रखा, तो इसी फॉर्मूले से नई आइडेंटिटी बनी हुई है। देखो a का क्यूब ऐसा कैसा, -b का क्यूब ऐसा कैसा, फॉर्मूला बनेगा -3ab ब्रैकेट में a - b। और करके अगर इसका दूसरा रूप याद करें तो होगा a की पावर 3 - b की पावर 3 -3a² माइनस प्लस 3ab²। ये हो गए मेरे 2 फॉर्मूले कंप्लीट। इसके अलावा 2 और लर्न करने हैं, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तीसरा फॉर्मूला होता है a की पावर 3 + b की पावर 3। नोटिस कीजिएगा इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है बच्चों। ये पूरे के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ 3 है और ये इंडिविजुअल टुकड़े पे चढ़ के बैठा हुआ 3 है। दिस इज होल क्यूब, दिस इज इंडिविजुअल वाला क्यूब, तो दोनों बहुत अलग चीजें हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद रखना होगा आपको, a + b ब्रैकेट के अंदर a² - ab + b²। याद रखना, प्लस में पहला ब्रैकेट प्लस होता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है, माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है दूसरे ब्रैकेट में बच्चों, माइनस आ जाता है। बहुत केयरफुली नोट डाउन करेंगे इस चीज को, क्योंकि कई बार बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं इसमें। लास्ट फॉर्मूला आपका बचता है a की पावर 3 - b की पावर 3। इसको एक्सपांड करने की कोशिश करोगे तो ये बनेगा a - b, फिर बनेगा ब्रैकेट के अंदर a का पावर 2 + ab + b का पावर 2। ठीक है, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं यहाँ पर, कि जब आप इन सवालों के फॉर्मूले की ये राइट हैंड साइड को एक्सपांड करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों केस में जैसे आप ये ब्रैकेट को खोलोगे तो वापस ये दोनों आपको मिल जाएंगे।
तो ये दोनों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों लर्न करने जरूरी हैं। इसके अलावा इधर भी सेम सिस्टम है, जब आप उधर की साइड को एक्सपांड करोगे तो आपको ये वाला साइड मिल जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल सॉल्व करते समय। ओके, तो इतना आप लोग लर्न कीजिए। अब इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो हम हमारी कल की क्लास में लर्न करेंगे, मतलब उन्हें हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे जब आप लोग ये लर्न कर चुके होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इन्हें अच्छे से लर्न कीजिए लिख लिख करके। ठीक है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आइडेंटिटी उतनी ही आपके जहन में पक्की होती चली जाएंगी और इनका पक्का याद होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन समझने में बहुत तकलीफ आती है। क्योंकि कई बच्चे ये बोलते हैं सर अलजेब्रा में हमें एकदम समझ नहीं आता। तो आएगा इसलिए नहीं बच्चों क्योंकि आइडेंटिटीज याद नहीं है। आइडेंटिटीज याद है तो आप सब कुछ कर सकते हो, इशारों पे चलता है ये चैप्टर। सवाल देखते ही हमें फॉर्मूला क्लिक होने लग जाते दिमाग में, अरे सर ये तो इतना इजी है, ऐसा फॉर्मूला है वैसा फॉर्मूला है, इतना आसान होता है। राइट, तो अब अपन मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडिंग मैथ्स एंड लर्न दीज फॉर्मूलाज डेफिनेटली वेल। ओके, बाय।